बच्चों, वेलकम टू वीडियो ज्ञान। आई होप आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर इस चैनल पे नया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम 8th स्टैंडर्ड के लिए सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है हेल्थ एंड डिजीज, और आज हमारा टॉपिक है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। बच्चों, डिजीज विच डू नॉट अकर थ्रू द इन्फेक्शन आर कॉल्ड द नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ऐसी डिजीज जो इन्फेक्शन से नहीं होती, उसके अलग अलग रीजंस होते हैं अलग अलग डिजीज के होने के। तो हमारा पहला एग्जांपल है कैंसर। बच्चों, कैंसर में क्या होता है, सेल्स की ग्रोथ अनकंट्रोल एंड अबनॉर्मल तरीके से होने लगती है, इसको बोलते हैं कैंसर सेल्स। बच्चों, कैंसर आपने सुना होगा, बहुत ही कॉमन डिजीज है। वो कैसे होती है, कैंसर क्या है, कैंसर सेल क्या है ना, वो हम देखने वाले हैं। सेल का ग्रोथ होती है तो टिश्यू का ग्रोथ होती है, टिश्यू का ग्रोथ होता है तो आपके ऑर्गन्स का ग्रोथ होती है, अगर ऑर्गन का ग्रोथ होती है तो भी आपकी बॉडी का ग्रोथ होता है, यानी कि डेवलपमेंट होता है। ठीक है, लेकिन अगर सेल्स की ग्रोथ नॉर्मल नहीं अबनॉर्मल तरीके से होने लगे, है ना, नॉर्मल नहीं अबनॉर्मल तरीके से होने लगे और कंट्रोल की जगह अनकंट्रोल तरीके से होने लगे, तब समझो कि कैंसर है, तब अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अगर कोई ऑर्गन है जितनी उसकी साइज है उतनी ग्रोथ हो गई तो अच्छी है ना, क्योंकि नॉर्मल ग्रोथ हो रही है कंट्रोल तरीके से। अगर उसकी साइज के अकॉर्डिंग जितना रहता है, जितना स्पेस है हमारी बॉडी में, उसके ज्यादा होने लगी, यानी कि अब नॉर्मल तरीके से हो रही है, नॉर्मल तरीके से नहीं है, और कंट्रोल नहीं अनकंट्रोल तरीके से हो रही है, तो उसको बोलेंगे कैंसर। समझ में आ रही? सेल्स की ग्रोथ तो हो रही है लेकिन वो ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है कितनी सेल्स की ग्रोथ करानी है, बॉडी के कंट्रोल में नहीं कितना सेल ग्रोथ हो रही है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर ये फिंगर्स है एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अगर सेल्स की ग्रोथ एक लिमिट जितनी होती है उतनी हो रही है, अगर सेल्स की ग्रोथ इतनी हो जाए तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इसलिए हमारे ब्रेन, हमारा बॉडी कोऑर्डिनेट करता है कि सेल साइकिल होता है, सेल डिवीजन होता है, उसके अकॉर्डिंग उतना होता है। ठीक है, जितना नॉर्मल होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो रही है तो समझ लो कि कैंसर है। ग्रुप ऑफ कैंसर सेल्स कॉल्ड द मैलिग्नेंट ट्यूमर। अगर सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, तो सिमिलरली अगर कैंसर सेल हैं बहुत सारे, अगर कैंसर सेल्स मिलते हैं तो ट्यूमर बना देते हैं, ट्यूमर हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं ना नॉर्मल भाषा में। वो ट्यूमर को क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, आगे, कैंसर कैन अकर इन द वेरियस ऑर्गन। कैंसर बहुत सारे ऑर्गन हमारी बॉडी में है, उनको हो सकता है, यानी कि कोई भी रीजन पे कैंसर हो सकता है। जनरली लंग्स, स्किन, माउथ, टंग, ब्रेस्ट एक्सेट्रा, तो डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी में होता है। ज्यादातर आपको स्किन, माउथ, टंग, ब्रेस्ट कैंसर आपको सुनने मिलता है। रीजन क्यों होता है कैंसर? तो कंजम्पशन ऑफ टोबैको, गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये अगर कंज्यूम करते हो तो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, लैक ऑफ फाइबर्स, यानी कि फूड कंटेंट जो आप ले रहे हो उसमें फाइबर्स की कमी है। वो क्यों आती है? अगर आप फ्रूट्स नहीं खा रहे हो, वेजिटेबल्स नहीं खा रही हो, तो आपका जो फाइबर्स लेवल है वो डाउन होते जाता है, तो भी आपका कैंसर हो सकता है। और अगर एक्सेसिव ऑफ कंजम्पशन ऑफ जंक फूड, अगर आप बाहर का खाना, पिज्जा, बर्गर बहुत कंज्यूम कर रहे हो, तो भी आपको कैंसर होने के चांसेस है। एक तो टोबैको, यानी कि अल्कोहल, टोबैको, ये कंज्यूम नहीं करना है। दूसरा, बाहर का खाना नहीं खाना है। ठीक है, पिज्जा, बर्गर कम कर देने हैं, खाना नहीं है बाहर का। सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम, क्रोनिक कफ, यानी कि हाई लेवल कफ आना, बहुत कफ आता है, तो आप समझो कि कैंसर पॉसिबिलिटीज है ना। इंक्यूरेबल, यानी कि बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो घाव होगा, अगर कोई लग जाएगा आपको तो ठीक नहीं होगा, और इसको इन्फ्लाम, यानी कि फ्लेम नहीं होगा, इनफ्लेम, यानी कि ठीक होने वाला घाव नहीं। अगर घाव होगा तो आप कितना भी ठीक करोगे ठीक नहीं होगा। लंप इन ब्रेस्ट। थर्ड क्या है बच्चों इसमें कि ब्रेस्ट पे गांठ आ जाती है, जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट कैंसर फिर जो होता है ना, तो गांठ आने लगती है। तीसरा क्या है? अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, यानी कि आपका जो बॉडी का वेट है बहुत तेजी से घटने लगेगा, कैंसर हो जाएगा। ठीक है, दीज आर द बेसिकली सिम्टम्स। तो इस तरीके से हमारा एक कैंसर है। आगे हम दूसरी डिजीज देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है डायबिटीज। ठीक है बच्चों, डायबिटीज अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, डायबिटीज क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम देखेंगे। हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं पैंक्रिया। पैंक्रिया क्या करता है बच्चों? एक हार्मोन से रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? हार्मोन, जिसको बोलते हैं इंसुलिन। कौन सा हार्मोन है वो? इंसुलिन। अभी ये इंसुलिन क्या करता है? शुगर लेवल मेंटेन करता है। क्या लेवल करता है? शुगर लेवल इन ब्लड। ठीक है, पैंक्रिया हमारी बॉडी के ऑर्गन है जो हार्मोन रिलीज करता है, जिसको बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? शुगर लेवल मेंटेन करता है हमारे ब्लड में। अगर इफ
इंसुलिन का प्रोडक्शन यानी कि पैंक्रिया इंसुलिन को रिलीज करना कम कर दे तो क्या होगा, शुगर लेवल बढ़ जाएगा। शुगर लेवल बढ़ जाएगा कब, अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन, ये जो इंसुलिन है अगर उसका प्रोडक्शन कम हो गया, यानी कि अगर वो कम रिलीज होने लगा पैंक्रिया के अंदर से, तो उसका लेवल कम हो जाएगा। अगर इंसुलिन कम हो जाएगा तो शुगर लेवल हमारी बॉडी के अंदर कौन मेंटेन करेगा, नहीं कर पाएगा, इसलिए शुगर लेवल बढ़ जाएगा। और शुगर लेवल अगर हमारे ब्लड के अंदर से बढ़ जाता है तब हम उसको बोलते हैं डायबिटीज। समझ गया, बहुत सिंपल था बच्चों, ठीक है। कैसे होता है प्रोसेस, तो सारा का सारा खेल इंसुलिन का है, ठीक है। अभी सिम्टम्स देखते हैं क्यों होता है ये, है ना, यानी हमने सिम्टम्स देखते हैं पहले कि कैसे हमें पता चलेगा। अभी अगर इंसुलिन यानी कि अगर डायबिटिक हो गया है तो क्या होता है, ओबेसिटी, है ना। ओबेसिटी का मतलब वेट बढ़ जाएगा, और वेट लॉस, किसी किसी का वेट लॉस होने लगता है, अदरवाइज क्या होता है, वेट बढ़ जाता है अचानक से। तो आप समझ जाओ कि ये किसका लक्षण है, दिस इज सिम्टम ऑफ डायबिटिक, ठीक है बच्चों। और फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन होने लगता है, यूरिनेशन इन नाइट, ठीक है। अभी रीजंस देख लेते हैं क्यों होता है ये, रीजंस ऑफ डायबिटीज। स्ट्रेस की वजह से होता है ना। और अगर आप प्रॉपर तरीके से नींद पूरी नहीं हो रही है, स्ट्रेस ले रहे हो, खाना पीना अगर ध्यान से नहीं देख रहे हो, तो ये सारे केसेस में होता है, ठीक है। बेसिकली लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल स्ट्रेस, है ना, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है, ये मेंटल स्ट्रेस है बच्चों, है ना। वर्कआउट नहीं करोगे, फूड प्रॉपर नहीं रखोगे, तो ये सारे रीजंस की वजह से आपको डायबिटिक हो सकता है। और इस कंडीशंस में आज की डेट में अगर इंडिया की बात करें तो लगभग नियर अबाउट 7 करोड़ पर्सन को क्या है, 7 करोड़ पर्सन को क्या हो गया है, डायबिटीज हो गया है, ठीक है। तो बहुत चैलेंजेस है इसमें। तो अगर आप आपकी फूड हैबिट अच्छी रखोगे, आपका डाइट वर्कआउट प्रॉपर तरीके से रखोगे, तो आपको डायबिटीज नहीं होगा, ठीक है। हमारा लास्ट देखते हैं जो हार्ट डिजीज, इसमें क्या होता है, इफिशियंसी ऑफ हार्ट डिक्रीजेस ड्यू टू, क्यों होता है ये, जो हमारा थर्ड और लास्ट है कि हार्ट डिजीज क्यों होती है, इफिशियंसी ऑफ हार्ट। इफिशियंसी का मतलब होता है कार्यकुशलता या फिर काम करने की कैपेसिटी। हार्ट के काम करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, क्यों होती है, बिकॉज ब्लड जो हार्ट में आ रहा है उसके अंदर जो न्यूट्रिशन, जो ऑक्सीजन लेवल अगर कम हो जाता है तो इसकी वजह से हार्ट की कैपेसिटी कम होने लगती है, काम करने की कैपेसिटी कम होने लगती है। इस कंडीशन में आपको हार्ट रिलेटेड डिजीज हो सकती है। बहुत सारी हार्ट रिलेटेड डिजीज है, बहुत सारी यानी कि बहुत सारी कंडीशन है जिसमें से हार्ट को प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि हार्ट फेल हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, आपको हार्ट में क्लॉट हो सकता है ना। तो ये सारी डिजीज है। हार्ट में यानी कि पेन, चेस्ट में पेन होने लगता है, ये सारे सिम्टम्स है जो आपको हार्ट रिलेटेड डिजीज में दिखते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर हो गया है। 2 पॉइंट्स और बचते हैं हमारे इस टॉपिक में, जो कि है एक तो मेडिसिन। बच्चों मेडिसिन आपको जब नेसेसरी है तभी लेनी है। जैसे आपको हाल ही में देखा हो, थोड़ा भी लगा, थोड़ा भी पेन हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, तो मेडिसिन, पेन किलर ले लो। ये बहुत ही, मैं बोल सकता हूँ बहुत ही मतलब बुरी बात है, बहुत ही अच्छी बात नहीं है हमारी हेल्थ के पर्पज से। हमें जब नीड हो तभी मेडिसिन लेना है, अदरवाइज अवॉइड करनी है। आप ज्यादा पिल्स नहीं ले सकते, ताकि क्योंकि ये जो पेन किलर्स है या फिर बाकी आप जो मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हो, ये हमारे बाकी के लीवर, है ना, किडनी, बाकी के जो ऑर्गन है उसको डैमेज करती है। तो हमें आपको मेडिसिन तभी लेनी है जब नेसेसरी हो, अदरवाइज विदाउट नेसेसरी आपको
पेन किलर्स नहीं लेनी है, या फिर बाकी सारी जो मेडिसिन आप कंज्यूम कर रहे हो विदाउट डॉक्टर कंसल्टेंट नहीं कंज्यूम करनी है। और हमारा एक टॉपिक है कि जनरल मेडिसिन, बहुत सारे हमें अवेयर होना चाहिए कि हमारे इंडिया में भी बहुत सारे गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी स्कीम है, बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं, हमें अगर वो मेडिसिन अगर लेते हैं तो वो बहुत चीप प्राइस यानी कि हमारे सस्ती प्राइजेस में मिलती हैं। अदरवाइज जो 80 गुना 60 गुना ज्यादा महंगे प्राइजेस पे हम सेम पर्पस के लिए यूज होने वाली मेडिसिन बाई करते हैं, जो फॉरेनर की या फिर बाहर की कंट्री पे मेडिसिन होती हैं। हमारे इंडिया गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी जो मेडिसिन है आपको सस्ती प्राइजेस में मिले, इसलिए उन्होंने एक स्कीम निकाली जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री जन औषधि। ये स्कीम के तहत आप, ये स्कीम 1 जुलाई 2015 को आई थी। इसके तहत आपको जो एक सेंटर्स बने हुए हैं प्रधानमंत्री जन औषधि की, मेडिकल जैसे ही सेंटर्स होते हैं, आपको वहां पे जाते हो तो आपको यही मेडिसिन, एग्जाम्पल आपको फीवर की मेडिसिन वहां पे भी चीप प्राइजेस यानी कि सस्ते प्राइजेस में मिलेंगी। तो बहुत अलग अलग टाइप की जो मेडिसिन है, जैसे जनरल मेडिसिन होती हैं, वो आपको वहां पे सस्ती में उपलब्ध हो सकती है। बच्चों, अगर आप चाहते हो हेल्दी रहना तो आप हेल्दी फूड कंज्यूम करो, जंक फूड अवॉइड करो, है ना, और अर्ली मॉर्निंग में आप उठ जाओ, जल्दी से आप सो जाओ, है ना, फिजिकल एक्सरसाइज करो, योगा करो। तो ये सारे स्टेप्स अगर आप उठाते हो, ये सारे स्टेप्स अगर करते हो तो आप हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे और आप डिजीज से बच जाओगे। तो आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अगर इस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे हम अपने नए चैप्टर में। थैंक यू।